वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत। इसराइल और हमास के गजा अमन मंसूबे के पहले मरहले पर दस्तखत। मिस्री मीडिया के मुताबिक गजा जंगबंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। मुआहिदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत अमरीकी सदर की मौजूदगी में होंगे। ट्रंप इतवार को मिस्र पहुंचेंगे। 20 इसराइली यरगमालियों की रिहाई इतवार या पीर को मुतवक्के। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने आदिल राजा के खिलाफ लंदन में हत्या इज्जत का मुकदमा जीत लिया। आदिल राजा को 2 करोड़ रुपए हर्जाना और 11 करोड़ रुपए अदालती अखराजात की मद में अदा करने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। लंदन हाई कोर्ट का आदिल राजा को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फैसले का खुलासा पोस्ट करने का हुक्म। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर का कहना है, फैसला याद दहानी है कि इंसाफ हमेशा झूठ पर गालिब आकर रहता है। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के बहादुर अफसर मेजर सप्तान हैदर शहीद। ISPR के मुताबिक मेजर सप्तान हैदर शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन में अदा कर दी गई। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा कहाँ गया? गवर्नर हाउस और वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट लाइल। ज़राए गवर्नर हाउस पेशावर के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा ताहाल गवर्नर हाउस को मौसूल न हुआ। ज़राए वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट का कहना है, इस्तीफा कल ही गवर्नर हाउस भेज दिया था। खालिदम तंजीमें लोगों को मारकर इल्ज़ाम रियासत पर लगाती हैं। बलूचिस्तान में हथियार डालने वाले दहशतगर्द सरफराज बंगलजई की गुफ्तगू। दहशतगर्द अनासिर नौजवानों की जहन साजी करते हैं। बैरूनी ममालिक की एजेंसियां दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम करती हैं। खालिदम BLA को बैरूनी मुल्क से फंडिंग होती है। सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल की वज़ीर-ए-आला हाउस सिंध आमद। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद और वफ़द का इस्तकबाल किया। मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद ने कहा, पाकिस्तान मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का गेटवे बनने के लिए तैयार है। मैं बहुत क्लैरिटी से बता दूं, KP की हुकूमत को और तहरीक इंसाफ को कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं बनेगी। लेट इट बी वेरी क्लियर कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी, और कतई इजाजत नहीं देंगे जो आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में बने और दहशतगर्द KP के ऊपर पूरी तरह हावी हों। आपको इस बात की इजाजत नहीं देंगे। आपने बहुत नुकसान कर दिया इस मुल्क का कि जब आपने इन दहशतगर्दों को लाकर यहां बसाया, और आप अब भी उनकी सहूलतकारी जारी किए हुए हैं। और पिछले 12 साल से आपकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और दहशतगर्दी वहां उरूज पर है। और अभी तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे अफवाज पाकिस्तान के पाक फौज के जवान अफसर रोज कुर्बानियां दे रहे हैं, और वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार बने हुए हैं दहशतगर्दों और अवाम के दरमियान। और उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हम इसका तदारुक भी कर रहे हैं, इसको कंट्रोल भी कर रहे हैं। वरना जो जेल में बैठा बानी चेयरमैन PTI चीफ स्पॉन्सर है दहशतगर्दों का, और इस मुल्क को जो इंतशारी टोला नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये उसका चीफ स्पॉन्सर है, तो ये दहशतगर्द कभी भी इंशाअल्लाह ताला गलबा हासिल नहीं कर सकेंगे। और ये जो सहूलतकारी, घरों में इनको पनाह देना, इनको वहां पे सहूलियात फराहम करना, जो सहेल अफरीदी के थ्रू काम करना चाहते हैं, उस पर तो मुकदमात इतने हैं कि एक ऑलरेडी क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, रिकॉर्ड याफ्ता है, उसके जरिए
दहशतगर्दी की, सहूलतकारी की हरगिज़ रियासत पाकिस्तान इजाज़त नहीं देगी। लेट इट बी वेरी क्लियर। और मैं ये समझता हूं कि जो कुर्बानियां फौज दे रही है वो सुनहरी हरूफ में लिखने के काबिल हैं। हम अपने शोहदा को सलाम पेश करते हैं कि वो आज भी दहशतगर्दों को अपने मजमूम मकासद में कामयाब होने नहीं दे रहे, अपने खून से ये तारीख लिख रहे हैं और एक कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान है। और इसी तरह आज लंदन की एक कोर्ट ने एक जोरदार तमाचा रसीद किया इंतशार पसंदों के मुंह पर, जब उनको आज ये वर्डिक्ट दिया। ये पाकिस्तान के बयानिए की जीत हुई, ये पाकिस्तान की रियासत की जीत हुई और ये पाकिस्तान की इज्जत और वकार में आज इजाफा हुआ कि तहरीके इंसाफ के हवारी और तहरीके इंसाफ के शरपसंद अनासिर दुनिया में जहां मौजूद हैं, अल्लाह ताला आपको दिखा रहा है कि जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बन रही है। और जिस तरीके से आज ये वर्डिक्ट आया, मैं समझता हूं कि तहरीके इंसाफ का एजेंडा बैनुल अक़वामी सतह पर कोर्ट्स के अंदर भी पिट के रह गया और शदीद रुसवाई का सामना हुआ है। और जो ये पाकिस्तान के इदारों पर, पाकिस्तान की फौज पर, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर कीचड़ उछालते थे, झूठे बयानात दागते थे, इल्जाम तराशी करते थे, आज वो तमाम बयानियां दफन हो गया, वो अपनी मौत मर गया। और अब कोई जवाब नहीं है कि बैरून मुल्क बैठ के कोई पाकिस्तान की रियासत पर हमला करे, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बात करे और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा करे। आज जब लंदन की कोर्ट ने यह फैसला दिया है तो ये इंतशारी टोले की शिकस्त है और इंशाअल्लाह ताला इनको हर फील्ड में शिकस्त होगी। बयानिए की जंग ये हार रहे हैं और जो दहशतगर्दों की सहूलतकारी है उसमें भी इनको नाकामी होगी, इनको पसपाई का सामना करना पड़ेगा। अब किस मुंह से दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में बैठे इंतशार पसंद रियासत पाकिस्तान के खिलाफ या फौज के खिलाफ बात करेंगे? इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस वर्डिक्ट के बाद ये जो फैसला आया है, इसके बाद कोई जवाब नहीं बचा। आपने लंदन के कोर्ट में भी मार खाई है, पाकिस्तान के कोर्ट्स में मार खाई है, अब कहां कहां आप मार खाना चाहते हैं? आप कहां कहां अपने बयानिए को हरवाना चाहते हैं? बताएं। रियासत तैयार है, आए आके मुकाबला करते हैं। मगर ये जो पाकिस्तान की हिफाजत की जंग, पाकिस्तान की तरक्की की जंग, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी और पाकिस्तान जीतेगा। और जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हार और शिकस्त इनका मुकद्दर होगी। मैं इख्तियार वली खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मजीद इस पर जो है वो रोशनी डालें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफैक्ट सूबों में वज़ीर आला का तब्दील होना ये एक रूटीन की बात होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी ऐसे मसले पर हो कि गवर्नर्स को ठीक करना है तो बेहतर है। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का मसले का कोई इदराक हो रहा है तो बहुत बेहतर है। लेकिन जिस सूबे में, जो पाकिस्तान का सबसे नाजुक तरीन सूबा है, जो एक तरफ दहशत गर्दी की आग में झुलस रहा है, दूसरी तरफ बैड गवर्नेंस की वजह से दिन ब दिन तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है, कोहिस्तान जैसे स्कैंडल वो इनका मुंह चिढ़ा रहे हैं। एक एक वजीर 35 और 40 करोड़ रुपए देकर 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं। एक एक सेक्रेटरी 10 और 15 करोड़ रुपए देकर एक एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सेक्रेटरी लगता है। कमिश्नर अपने पैसे देकर अपनी पोस्ट लेता है। ऐसे सूबों में अगर कि गवर्नेंस को बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब अगर कोई तब्दीली करते तो हम उसको सराहते, लेकिन अली यमीन को हटाकर सुहेल अफरीदी को लाना ऐसा ही है कि अली यमीन बेचारा जो है वो 2 खवातीन की लड़ाई में मारा जा रहा है। पहले उसका बेर बन गया था बुशरा बीबी के साथ 26 नवंबर को, और अभी 2 हफ्ते पहले उसकी लड़ाई हो गई थी अलीमा खान के साथ। तो 2 खवातीन की वजह से उसको फारिग किया जा रहा है। ये मोरूसी सियासत भी है, ये अंदरूनी सियासत भी है, ये कारोबारी सियासत भी है। बुशरा बीबी के साथ जो उनका तनाज़ा बना था वो इस बात पर बना था कि जिस दिन वो जेल से रिहा हुई थी वो हिसाब किताब करने के लिए चली गई कि मिनिस्टरों से जितने पैसे लिए हैं, जितने आपने ख़रीदो फरोख्त किए, हमारा हिस्सा, वो हिस्सा उनको कम मिला। वहाँ से उनके तनाज़ात उठे। यही मामलात खैबर पख्तूनख्वा में पूरे 3rd टियर तक और 4th टियर तक इनके घुसे हुए हैं और नीचे वो सरायत कर चुके हैं। जिस सूबे में आप वज़ीर आला को चेंज कर रहे हैं,
क्या आपको नहीं मालूम कि उस सूबे के हालात क्या है? क्या वहाँ पर दहशतगर्दी की वजह से कितने जवान शहीद हो गए, कितनी आम पब्लिक रोज़ शहीद होती है, पुलिस फोर्स के हज़ारों लोग जामे शहादत नोश कर चुके हैं। आपको वहाँ की नज़ाकत का और नाजुक सूरत हाल का कोई अंदाज़ा है? नो। इमरान खान साहब को उनको एक ही बात पड़ी हुई है कि मैंने रियासत से टक्कर लेनी है, फौज को बदनाम करना है, पाकिस्तान को बदनाम करना है, चाहे वो IMF को लेटर लिखना हो, चाहे वो फौज पर चढ़ाई करना हो, चाहे वो इस्लामाबाद की तरफ यलगार करना हो, अपनी अफवाज के खिलाफ, अपनी जुडिशरी के खिलाफ, पाकिस्तान की मकबूल सियासी क़यादत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा लॉन्च करना और सोशल मीडिया के अपने एक ब्रिगेड को छोड़ देते हैं उसके पीछे। ये पहली जुमात देखी है कि हम तो ये देखते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिसीज बनाती हैं और फिर उसकी जो मीडिया होती है, मीडिया विंग होता है, सोशल मीडिया विंग होता है, वो उसको फॉलो करता है। लेकिन तहरीक इंसाफ की आउटलाइन इसकी सोशल मीडिया तैयार करती है। मुझे लग रहा है कि ये बात अब अली अमीन तक नहीं रुकेगी। अब इसके बाद जो मुझे अगली बारी नज़र आ रही है वो बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब की है, उनको भी फारिग किया जाएगा। वो चाहते ये हैं कि कौमी असम्बली हो, सेनेट ऑफ पाकिस्तान हो या सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा हो, वहाँ पर ऐसी कुव्वतों को सामने लाया जाए कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के ख़िलाफ़ और इस सफ़र के ख़िलाफ़ वो खड़े हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये उनकी एक खाम ख्याली है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि वो जितनी अपनी मकबूलियत के वो दावे करते थे, वो मकबूलियत उनकी बदनामी में दिन ब दिन तब्दील होती जा रही है और इसका अंत यही होगा कि ये PTI शुरू ही खैबर पख्तूनख्वा से हुई थी, ये वहीं पे मिट जाएगी। मैं समझता हूँ मेरे ज़ाती कोई बेर नहीं है जो नए नामज़द वज़ीर आला साहब हैं सुहेल अफरीदी साहब, लेकिन उनका जो उनका शनाख्ती कार्ड है, जो उनकी शनाख्त है, वो यही है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, वो रियासत के ख़िलाफ़ बगावत की बात बड़े ज़ोर से करते हैं, वो गाली देने में बड़ी महारत रखते हैं और ख़वातीन अरकान असम्बली को गालियाँ देने में उन्होंने